Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. We are doing NEET 2024 as you know it very well. हम पिछले एक वीक से इसके बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं 11 और 12 दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ा रही हूँ. अगर आपको पता है नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स फॉर NEET 2024. इट इज़ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट. नीचे डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट दी गूगल फॉर्म लिंक. प्लीज़ फिल दैट लिंक सो दैट यू विल बी एडेड इन अ सेपरेट ग्रुप एट टेलीग्राम चैनल. ठीक है, वहाँ पे हम सेपरेट मैं आपको पूरा गाइड करती रहूँगी थ्रू आउट द ईयर. आई विल बी कनेक्टेड विद यू ऑल. ओके, तो यहाँ पे हम बिल्कुल NCERT लाइन बाय लाइन देख रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली हम अच्छे से समझते भी जा रहे हैं. सो आई थिंक ये आप कर लोगे ना तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. तो आज जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी गिवन द टाइम टेबल इन टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे अब मैं बता चुकी हूँ कि इस टेबल के अकॉर्डिंग एवरी ऑल्टरनेट मंडे वी यूज टू डू व्हाट. हम क्या कर रहे हैं, एवरी ऑल्टरनेट मंडे क्लास 12th ले रहे हैं एंड एवरी ऑल्टरनेट ट्यूसडे वी आर टेकिंग दी क्लास 11th. तो आज हम क्लास 12th लेने वाले हैं. वी वर डूइंग चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th और यहाँ पे अब हम इस टॉपिक से शुरू करने वाले हैं गैमीट फॉर्मेशन से. ध्यान रखना, इससे पहले हमने गैमीट कैसे बन रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था अच्छे से. नाउ वी विल डू दी गैमीट ट्रांसफ़र. देखो अब गैमीट बन गया, मेल एंड फीमेल गैमीट बन गए, अब उनको ट्रांसफ़र होना है. जनरली होता क्या है कि मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं एंड फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं. तो मेल गैमीट को ट्रैवल करके कहाँ जाना होता है, फीमेल गैमीट. बट किसी किसी में दोनों ही गैमीट मोटाइल होते हैं तो दोनों ही दूसरे के लिए ट्रैवल करते हैं. चलिए देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या बताया है. आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, है ना. उनका फर्टिलाइजेशन करना है तो उनको पास में आना होगा. हैव यू एवर वंडर हाउ द गैमीट मीट, अब ये कैसे मीट करते हैं. इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड गैमीट इज मोटाइल एज आई टोल्ड यू एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी. Exception are a few fungi and algae in which both type of gametes are motile. तो याद रखना कुछ फंगाई और कुछ एल्गी जो होती हैं इनमें गैमीट, बोथ गैमीट, ठीक है, दोनों ही गैमीट कैसे होते हैं, दे बोथ आर मोटाइल. ठीक है, ओके, दे बोथ आर मोटाइल, बोथ गैमीट मोटाइल. ठीक है, क्लियर है. ओके, जस्ट अ मिनट. यस, सो देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट मूव. अब हमको ये देखना होगा जहाँ पे मतलब अगर इन्हें मूवमेंट करना दे शुड गेट अ मीडियम जिसके थ्रू, जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, बीच में पूरा पानी है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्विम अगर हमें आता है. ओके, सो इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, what is the medium through which this gamete transfer takes place. ध्यान रखना वाटर के थ्रू ये गैमीट ट्रांसफर करते हैं. A large number of male gamete however fail to reach the female gamete. ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है, देखो इतने सारे गैमीट हैं वो सब ट्रैवल करके जाएंगे, ज़रूरी नहीं है हर किसी की एक कैपेसिटी हो. कुछ ट्रैवल करके फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे. तो यानी कि हमें अगर चाहते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि ये फीमेल गैमीट को मीट करे, सो दे शुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. तो वहीं पे यहाँ बोल रहे हैं टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट. ठीक है ना, मेल गैमेट का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, मेल गैमेट शुड बी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे या तो जाते 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 बीच में ही डाई आउट हो जाते हैं, सारे फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते. तो लार्ज नंबर में इट शुड बी प्रोड्यूस. ठीक है, सो इन सीड प्लांट pollen grain are the carrier of male gamete and ovule have the egg, है ना. सीड प्लांट मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म, द मोस्ट एडवांस कैटेगरी एंजियोस्पर्म, और हम बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म. ठीक है, एडवांस कैटेगरी तो एंजियोस्पर्म ही है, जिम्नोस्पर्म भी सीडेड प्लांट है. तो यहाँ पे जनरली जो मेल गैमेट है उसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, वी टोल्ड इट, वी हैव सेड इट पोलन ग्रेन. एंड फीमेल में हमने बात दे दिया कि एग जो होता है बट वो किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, एक ओव्यूल के अंदर. एक्चुअली ओव्यूल ही अल्टीमेटली क्या बनाने वाला है, आपका सीड बनाने वाला है. ठीक है, सो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, है ना. एंथर अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये सब हम क्लास 11th में करके तो आ चुके हैं. आई नो हम क्लास 11th साइमल्टेनियसली कर रहे हैं,
थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि जो एक फ्लावर होता है, अगर उस फ्लावर में हम बात करें, देखो दिस इज योर फ्लावर, ये उसके फ्लोरल वॉल्स है, ये कैलिक्स है, दिस इज कोरोला, ठीक है। फिर आ जाते हैं एंड्रोशियम और फिर लास्ट में आपका आ जाता है गाइनोशियम, ठीक है, राइट। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। अब स्टेमन जो है, ये जो स्टेमन है, इसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर, जहाँ पे एक्चुअल में पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, एंड दिस स्टैल्क इज कॉल्ड दी फिलामेंट, ओके। तो वो यही बोल रहा है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, ठीक है, देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। अब उसको स्टिग्मा तक पहुंचना पड़ेगा। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, अब मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, ऐसा जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल पी, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। जब पास होंगे तो वहाँ पे ट्रांसफर बहुत ईजी हो जाएगा। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे शेड come in contact with the stigma but in cross pollination, यहाँ पे एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा है कि देखो एक वर्ड आता है पॉलिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, चाहो तो आप ये लिख लो अलग से डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं ना। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब क्या, ये एक ही फ्लावर या एक ही प्लांट में जो, देखो मान लो ये एक फ्लावर जो भी अभी मैंने बताया दिस वन फ्लावर, अब देखो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन एक जगह, तो इसका जब पोलन ग्रेन बन के शेड ऑन होगा तो ये इसी के ही स्टिग्मा पे आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि ये सपोज एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर इधर है, ठीक है, और एक फ्लावर इसी के ही पास में ही है, इसमें कौन सा पार्ट है, इसमें है मेल फ्लावर, ठीक है, और ये वाला कौन सा पार्ट है, इसके पास है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है ना। हो सकता है ये दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, ये मेल वाला पार्ट कंटेन करना है, ये फीमेल, तो मेल में जो पोलन ग्रेन बनेंगी ये इसी पर ही ट्रांसफर होके आ जाएंगी, दिस ऑल्सो कम्स अंडर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। बट क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में होंगे दो अलग अलग प्लांट, ओके, क्रॉस में होंगे दो अलग अलग प्लांट, ये वाला मेल है समझ लो, और ये वाला प्लांट कैसा है, इसका फ्लावर कैसा है, इसका फ्लावर है वही अगेन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, फीमेल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसको यहाँ आने के लिए दे नीड सर्टेन एजेंट्स, ठीक है, बिना एजेंट्स के वो नहीं आ सकते, इनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वाटर हो सकता है, ठीक है, या फिर एयर हो सकता है, या एनिमल्स कैटेगरी भी आ सकते हैं, एनिमल्स में भी जो हम बहुत कॉमन पढ़ते हैं विच इज़ व्हाट, इंसेक्ट कैटेगरी, समझ में आई ये बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही वो बताना चाह रहा है, हम देख लेते हैं, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। पोलन ग्रेन सून आफ्टर द शेड कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट, है ना, ध्यान रखना, डायोशियस प्लांट मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। डायोशियस का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट है जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल होगा, जैसे कि पपाया, ओके। A specialized event called pollination facilitate transfer of pollen grain to stigma, ठीक है ना। Now pollen grain germinate on stigma, अब क्या हुआ, जैसे कि ये मान लो स्टिग्मा है, ओके, अब किसी भी तरह से या वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आया है या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आया है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, जब ये जर्मिनेट होगा तो ये पोलन ग्रेन क्या बनाएगा, एक पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है ना, इट विल मेक अ पोलन ट्यूब। सो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट, इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, दो मेल गैमीट है, क्या है, मेल गैमीट है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, मेल गैमीट है। सो इट रीच द ओव्यूल, अब देखो ओव्यूल किधर है, ये जो दिस इज योर ओवरी, है ना, और इस ओवरी के अंदर ही एक और स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड ओव्यूल, तो ये दोनों मेल गैमीट इस ओव्यूल तक रीच करेंगे, है ना, इसके अंदर आएंगे। So, the polar tube carrying the male gamete reach the ovule, discharge the male gamete near the egg. इस ओव्यूल के अंदर ही एक एग सेल प्रेजेंट होती है जिसके साथ ये मेल गैमेट फ्यूज होता है। In dioecious animals, since male and female gamete are
from different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of gamete is essential for the most critical event in sexual reproduction, that is fertilization. और जब ये एक एग सेल के साथ ये मेल गैमेट फ्यूज होगा देन इट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ऐसे ही बात होती है एनिमल में, जैसे कि हम भी क्या है मोनोसेक्सुअल एनिमल है, हमारा अलग अलग सेक्स होता है, तो मेल से जो स्पर्म होता है हम इसमें स्पर्म बोलते हैं मेल गैमेट को। इन केस ऑफ ह्यूमन हम बोलते हैं उसको स्पर्म, तो स्पर्म ट्रैवल करता है एग सेल तक और उसको फ्यूज करता है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों दे बोथ आर मोटाइल, ओके। तो ये क्या है, एक एल्गी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इट इज़ जनरली क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो आए फ्यूज़ हुए, पहले इनका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, फिर न्यूक्लियस का, फिर एक नया सेल बन गया, ये क्या बन गया, दिस इज योर जाइगोट, है ना, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन दिखाया हुआ है, ये पोलन ग्रेन का ट्यूब बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब पोलन ग्रेन पहुंच गया है फीमेल गैमेट के पास, एग के पास। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन भी क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं। सो द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है ना। इस फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी. It results in formation of zygote. The term fertilization is also being used for this process. The term syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably. ठीक है ना, वही मैं आपको जो कह रही हूँ कि इसकी जगह हम syngamy भी बोल सकते हैं fertilization की जगह, ओके। Then what would happen if syngamy does not occur? अगर syngamy नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, zygote नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। So however, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifer, honeybee, even some lizard and bird turkey, the female gamete undergo development to form new organism without fertilization, है ना। जो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ना कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैंने आपको बोला जाइगोट नहीं बनेगा, डेफिनेटली जाइगोट नहीं बनेगा, पर उसमें क्या होती है ना, एग सेल डायरेक्टली एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होती है, एंड इस फिनोमेन को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, ये ध्यान रखना, पार्थेनोजेनेसिस में यही होता है, ठीक है ना, कि मेल गैमेट नहीं आया, अब जो फीमेल गैमेट है यानी कि जो एग सेल है, ये एग सेल ही क्या करेगी, इस प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट एक इंडिविजुअल में, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। कंफ्यूज नहीं होना है, एक और टर्म आती है योर पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है, पार्थेनोकार्पी। यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस में एक इंडिविजुअल बन रहा है, जबकि पार्थेनोकार्पिक में एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये ध्यान रखना, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो पार्थेनोकार्पी, और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है तो पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखो क्या क्या एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। रोटिफर, हनीबी, इवन सम लिजार्ड। लिजार्ड में एक्चुअली कौन सा एग्जाम्पल रहता है आपका, विपटेल लिजार्ड। ये एक ऐसी लिजार्ड है जिसकी पूरी कम्युनिटी में मेल लिजार्ड होता ही नहीं है, टोटली इसकी लिजार्ड की पूरी कम्युनिटी में फीमेल ही होती है, ठीक है ना। एंड बर्ड, कौन सा बर्ड, टर्की। ये 4 एग्जाम्पल है पार्थेनोजेनेसिस के, याद करो ओके। हनी बी को मैं थोड़ा सा और यहाँ पे समझाना चाहूँगी, हनी बी जो होता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्चुअली आपके क्लास 11th के कुछ पोर्शन में भी सॉरी 12th में ही आप आगे देखोगे, जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखोगे, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो हनी बी में ध्यान रखो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32, यानी कि 16 पेयर, कितने होते हैं, यानी कि 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या करेगा इसने किया मियोसिस, और मियोसिस करके इसने क्या बनाए, एग सेल बनाए, किसके 16 क्रोमोसोम के। ये क्या है, एग सेल है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग सेल। अभी ये इस टाइम पे ये दोनों एग सेल कैसी है, अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज कहाँ हुई है ना, जब तक मेल गैमेट नहीं आएगा ये फर्टिलाइज नहीं होंगी। बट क्या होता है कई बार ये बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये डायरेक्ट ही एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि हनी भी पार्थेनोजेनेसिस शो करता है।
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू ड्रोन। ड्रोन क्या होते हैं, मेल हनी भी होता है, याद रखना, ड्रोन इज योर मेल हनी बी। अब ऑब्वियसली 16 से डायरेक्ट 16, तो ड्रोन के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 16 ही रहेगा, हैप्लॉइड सेट रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो एग बना, ये वाले एग, इसका क्या होगा, देखो ऐसे ही ड्रोन जो बहुत सारे अवेलेबल होंगे, वो ड्रोन आया, इसके पास 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेगा, इट विल डू माइटोसिस, है ना। ऑब्वियसली इसको 16 से 16 क्रोमोसोम ही बनाना है, हाफ नहीं चाहिए, तो माइटोसिस करना पड़ेगा, और माइटोसिस के थ्रू ये क्या बनाएगा, इट विल मेक दी मेल गैमीट, ठीक है। कितने क्रोमोसोम का बन गया, अगेन 16 क्रोमोसोम का। ये मेल गैमीट इज फीमेल गैमीट, यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज होगा, और ये अल्टीमेटली क्या बना देंगे, दे विल मेक जाइगोट। जाइगोट ये क्या है, दिस इज योर फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, है ना। द एग विच इज फर्टिलाइज्ड बाय मेल गैमीट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। एंड यहाँ पे अब क्रोमोसोम नंबर वापस कितना मेंटेन हो गया, 32 हो गया। बट अब यहाँ याद रखना, दो बाइफर्केशन होता है, एक इनमें से एक जाइगोट को, यानी कि जाइगोट फर्दर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एक एम्ब्रियो को क्या दिया जाता है, रॉयल जेली दी जाती है। रॉयल जेली देने से क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है क्वीन में, ठीक है। इस क्वीन का काम ही क्या है, टू ले एग। ये क्या करेगी, हर टाइम बस एग को ले आउट करती है, जो एक्चुअली ये है, दिस इज योर क्वीन, ठीक है ना, ये आपकी क्वीन ही है। और दूसरी है, वो क्या बन जाती है, दे आर कॉल्ड दी वर्कर हनी बी, वर्कर फीमेल हनी बी। तो याद रखना, हनी बी के जो पूरा ग्रुप होता है, हनी बी का जो हनी बी हाइव होता है, उसमें जितने भी वर्कर होती है वो सब फीमेल होती हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कैसी होती है, दे आर स्टेराइल, मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसका काम है सिर्फ वर्क करना, जैसे कि नेक्टर बनाना, बी हाइव का ध्यान रखना, सब चीज़ों का काम करना, वो सब ये है। ड्रोन का काम है सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट बनाना, और उसको बी हाइव में एंट्री ही तभी मिलेगी जब उसको मेल गैमीट की उसकी ज़रूरत है, दैट्स इट, ओके। तो दिस इज़ हाउ दे शो दिस पार्थेनोजेनेसिस। तो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको, राइट, ओके। तो अब आगे लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डज सिनगेमी अकर। सिनगेमी अब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी के बाहर होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल। तो उसके बेसिस पे दो ब्रॉड कैटेगरी आपके बन जाती है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं। So, in most aquatic organisms, such a majority of algae and fishes, as well as amphibian, syngamy occur in external medium। अगर आप फ्रॉग की बात करेंगे या फिशेस की बात करेंगे या जितने भी एक्वेटिक एनिमल की बात करेंगे, वहाँ पे जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही बाहर सीक्रेट कर दिए जाते हैं वाटर में, जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे को फ्यूज़ करते हैं। पहले तो एक दूसरे को सर्च करते हैं, स्विम करते हुए पहुँचते हैं, और फिर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। So outside the body of organism, this type of gamete fusion is external fertilization, ठीक है ना। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between sexes and release a large number of gamete into the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy। अब देखो ना भाई, पानी है, it's like huge, कहीं पे मेल गैमेट सीक्रेट हो गया, कहीं फीमेल, तो इनमें सिंक्रोनी होना चाहिए और एक्सेस अमाउंट पे प्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की तरफ आ सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा वो मीट ही करे, ठीक है, हो सकता है मीट ना भी कर पाए, तो उनके चांसेस ऑफ मीटिंग को बढ़ाने के लिए दे शुड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ओके। दिस हैपन इन बोनी फिश, फ्रॉग, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया कि बोनी फिशेज या फ्रॉग जो है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, a major disadvantage is that offspring are extremely vulnerable to predator। अब ये याद रखना कि ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। भाई बाहर जाइगोट बन रहा है वाटर में, वहाँ पर वह एम्ब्रियो बन रहा है, अब भाई उसे कोई भी खा सकता है, वो कहीं से भी प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है उस ऑफस्प्रिंग का, कोई पेरेंटल केयर नहीं मिल रही है उसको, बस बाहर हमने सीक्रेट कर दिया मेल एंड फीमेल गैमेट, अब उसको बहुत ज़्यादा वो वनरेबल है प्रेडेटर के, कि प्रेडेटर उसे खा सकता है। सो थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द अडल्टहुड, जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कोई पेरेंटल केयर नहीं है, बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा, बाहर रिलीज कर रहा है, दे आर वेरी प्रोन और वनरेबल टू प्रेडेटर, ओके। ये उसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, डिसएडवांटेज हो जाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। नाउ मैनी,
तो अब याद रखना, जितना वाटर में रहने वाली जो स्पीशीज है वो जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करती है। ना मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहने वाले हैं, दे बिलोंगिंग टू फंगाई, हायर एनिमल सच एज रेप्टाइल, बर्ड, मैमल एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियो। देखो ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइटा क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि थैलोफाइटा जनरली आपका वाटर वाला है, तो वो तो आ जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। तो ये सब क्या करते हैं, दे शो दी internal fertilization, ठीक है। So here syngamy occur inside body of the organism, here process is called internal fertilization, ठीक है। Okay, now all these organism eggs form inside the female body where they fuse with the male gamete। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो सके। So in organism exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. In these, even though the number of sperm produced is very high or large, there is a significant reduction in the number of eggs produced, ठीक है। In seed, मतलब एग जो बनता है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर में बनता है, बहुत कम अमाउंट पे, जबकि स्पर्म बहुत लार्ज अमाउंट में बनते हैं, ठीक है ना। बस एक या दो स्पर्म एग को ही फ्यूज करने के लिए होते हैं। इन सीड प्लांट हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, है ना। पोलन ट्यूब के थ्रू वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। वहाँ पे मोटिलिटी नहीं है मेल गैमेट के बाद, बट उसके पास पोलन ट्यूब है। तो समझ में आया, यहाँ पे आपके पेरेंटल केयर होती है, क्योंकि टिल इट्स फुल डेवलपमेंट वो कहाँ रहता है, फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, इनसाइड फीमेल बॉडी। इसका पूरा डेवलपमेंट ही फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि अब इसके बाद क्या होगा। ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट का क्या फेट है, ये आगे जाके किस किस चीज़ में कन्वर्ट होगा। सो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले जाइगोट की बात करते हैं, इस जाइगोट के साथ क्या होगा आगे। So formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms। सब में zygote बनने वाला है ultimately। In organism with external fertilization, zygote is formed in external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism। बिल्कुल ठीक है, ये हम जानते हैं, right? Further development of zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to। In organism belonging to fungi, algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage। It undergo a period of rest before germination। अब याद रखना, zygote देखो बन गया, ये zygote बनने के बाद हैंड टू हैंड ये आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं करने लगता। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक पूरी सिस्ट बनाने लगता है, एक थिक वॉल बनाने लगता है। किसके अंदर होता है ये, इट टेक्स प्लेस इन फंगाई एंड एल्गी, ठीक है। इनके अंदर ये वाली चीज़ें होती है। नाउ इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। एक्चुअली लाइफ साइकिल अगर हम बात करें, ये आपके बहुत डिटेल में क्लास 11th में, तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगी इसको, मैं बस सुपरफिशियली बता देती हूँ। 3 तरह की लाइफ साइकिल होती है। वन इज़ योर हैप्लॉन्टिक, ठीक है, सेकेंड इज डिप्लॉन्टिक एंड थर्ड इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, सो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसमें मेन प्लांट बॉडी भी एन है ना, जैसे कि ये जो जाइगोट, और फिर ये क्या किया इसने, मेल एंड फीमेल गैमेट बनाए, मेल एंड फीमेल इन दोनों का फ्यूजन हुआ, 2n कंडीशन बन गई, यानी कि जाइगोट बन गया। और जाइगोट बनते ही इसने क्या कर दिया, इट डिड मियोसिस, और मियोसिस करते ही इसने हैप्लॉइड स्पोर बना दिया, ठीक है, स्पोर। और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या बनाएगा, वापस से एक मेन प्लांट बॉडी बना देगा, एक इंडिविजुअल बना देगा। बट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी 2n है, इसने बनाया n यानी कि गैमीट बनाए, अब इनका फ्यूज़न हुआ, वापस से 2n सिचुएशन बनी, इसने गैमीट बनाए, इनका फ्यूज़न हुआ, ठीक है ना, फिर इसने मियोसिस करके फिर किया। तो ओवरऑल यहाँ पर मेजॉरिटी में पूरी लाइफ में 2n कंडीशन ज़्यादा है, इसलिए डिप्लॉन्टिक। बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक में 2n और n दोनों ही अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल के लिए हम 11th में देखेंगे, अभी यहाँ पे हम इसको नहीं जा रहे।
ओके, सो वही अब वो बता भी रहा है, कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ज़ाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है ना, तो थोड़ा एक सुपरफिशियल आइडिया आपको मिला होगा। सो ज़ाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। Every sexually reproducing organism, including human being, begins life as a single cell zygote. याद रखना, किसी की भी लाइफ कैसे से स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, चाहे वो एनिमल हो, मतलब कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो। ठीक है, ओके। अब जाइगोट बनने के बाद क्या हो रहा है, उसका एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट में सेल में डिवीजन होगा, क्योंकि ये तो एक सिंगल सेल है, अब इसे मल्टीपल सेल बन जाएगी, है ना, तो वो क्या बनेगा, इट विल मेक दी एम्ब्रियो, इट विल मेक एम्ब्रियो। ठीक है, सो एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, वो कंटिन्यूसली माइटोसिस करता है, अपने आप को डिवाइड करता रहता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन, इसके थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, पहले बहुत सारा सेल बना लिया, फिर हर सेल डिफरेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर अलग टाइप की सेल बनाएगी। While cell division increase the number of cell in developing embryo, cell differentiation help a group of cell to undergo certain modification to form a specialized tissue organ to form an organism। जो अभी मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइजेशन होगा, ये डिफरेंशिएट होगी। You have studied about the process of cell division and differentiation in previous class, है ना, वो मान के चल रहा है कि आपको वो सब याद है, पर हम 11th में उसको देखेंगे। एनिमल आर कैटेगराइज इनटू, अब यहाँ पे देखिए ओविपेरस, विविपेरस एंड 3 कैटेगरी मैं यहाँ पे बताऊंगी, इन्होंने नहीं बता रखी, एक और मैं बताना चाहूँगी। तो वन है ओविपेरस, फिर दूसरा है विविपेरस, एंड तीसरा एक और आता है ओविविपेरस। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है वो, ओविपेरस में क्या होता है, एग लेआउट होते हैं। ठीक है, एक फर्टिलाइज एग जो फीमेल ने सीक्रेट कर दिया बाहर, अब इस एग के अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा, बट बॉडी के अंदर नहीं है, वो एग बाहर ही है और उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक है ना, तो इस एग के अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। एक बार में एग के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया गया, बस उतना ही उसके लिए, उस एम्ब्रियो के लिए अवेलेबल होता है, इसके अलावा और उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं दिया जाता। इसके ऊपर की जो शेल होती है वो कैसी होती है, इट इज़ कैलकेरियस, है ना, पता होगा ये तो आपको, कैलकेरियस शेल। बट विविपेरस में डायरेक्ट एक यंग वन को बर्थ दिया जाता है। ठीक है, और ये यंग वन क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है टिल इट्स फुल डेवलपमेंट, फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, और किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, प्लेसेंटा के थ्रू, जिसके थ्रू इसको टिल द एंड न्यूट्रिशन मिलता है। यहाँ पे देखो एक बार में न्यूट्रिशन दे दिया, जो दे दिया, अब इसके बाद उसकी ग्रोथ होती रहेगी, और बॉडी के बाहर है, उसको बस रिलीज कर दिया गया। बट यहाँ पे क्या है, उसको कैरी किया गया, और यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट टिल इट्स फुली डेवलपमेंट उसको प्रोवाइड किया गया। बट ओविपेरस में क्या किया जाता है, जो फीमेल बॉडी है ये बनाती तो एग ही है, बस इस एग को अपनी बॉडी के अंदर ही, इनसाइड अपनी बॉडी के अंदर ही रखती है, बाहर रिलीज नहीं करती। ठीक है ना, बॉडी के अंदर ही रखती, बाहर रिलीज नहीं करती। एग के अंदर जितना भी एक बार में न्यूट्रिएंट बन के उसको दिया गया उतना ही अवेलेबल रहेगा, यानी कि देयर इज नो प्लेसेंटा, यहाँ पे कोई प्लेसेंटा नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होगा, जो एग में एक बार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया वही है, बस द डिफरेंस इज व्हाट, ये एग को अपनी बॉडी के अंदर ही रिटेन करेगा टिल इट्स फुल डेवलपमेंट, फिर बाद में उसमें यंग वन को रिलीज करेगा। तो एक रीड कर लेते हैं क्विक। द एनिमल्स विच आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट और इनसाइड, दैट इज whether they lay fertilized or unfertilized egg or giving birth to young one. In oviparous animal like reptile and bird, अब एग्जाम्पल ध्यान रखने which are most important कि ओविपेरस में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, तो कौन कौन सी आती है, एक तो आता है आपका रेप्टाइल्स और दूसरे आपके आ गए बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइज एग दे आर कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल आर लेड इन सेफ प्लेस इन एनवायरनमेंट, अभी मैंने आपको बताया ही है ये सब। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन हैच आउट, है ना, उसको एक इंक्यूबेशन पीरियड दिया जाता है, जिसके बाद यंग वन इसमें से निकल जाते हैं। नाउ ऑन अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल क्या हो रहा है, द जाइगोट डेवलप मेजॉरिटी ऑफ मैमल, किसमें हो रहा है, ये मैमल में, है ना, जाइगोट डेवलप इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वन डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। Because of the proper embryonic care and protection, the chances of survival of young one is greater in viviparous, है ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सर्वाइवल जो है इसका हाई है, ठीक है, इसका हाई है, बहुत है,
बट यहाँ पे सर्वाइवल इसका वेरी लो, क्योंकि बाहर है तो एग को कोई भी खा भी सकता है ना, कोई भी एनिमल खा सकता है, तो सर्वाइवल बहुत कम है। ओके, और विविपेरस तो मैंने आपको, ओके ये इसमें आएगा, सॉरी यहाँ सर्वाइवल, हाँ सर्वाइवल हाई है, यहाँ पे सर्वाइवल लो, ठीक है। ओके, सो विविपेरस में आपको बता ही चुकी हूँ, है ना, ये भी ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे कि शार्क, ठीक है, एक और होता है रैटल स्नेक, है ना, वेल जो है वो इसमें आती है, वेल जो है इसमें एग्जाम्पल आती है, डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देती है, याद रखना। ओके, सो इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, मैंने आपको बताया था, ये देखो दिस इज योर ओवरी, और इसके अंदर ये एक्चुअली प्लेसेंटा है जिसपे बहुत सारे ओव्यूल अटैच रहते हैं। ओके, दीज आर योर ओव्यूल। ये ओवरी एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्टीमेटली आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू सीड। ओके, जैसे कि अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो में तो हमें वन ही सीड मिलेगा, तो इसकी जो ओवरी होगी उसमें सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा, है ना, जितने ओव्यूल उतना सीड। ऐसे मल्टीपल अगर ओव्यूल है तो जैसे कि लाइक पपाया, पपाया में बहुत सारे सीड होते हैं, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है ना। सो इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल पेटल एंड स्टेमन ऑफ फ्लावर विदर और फॉल ऑफ, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था, कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल सब कुछ हट जाएंगे। ओके, द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट, द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, है ना, मैंने अभी बताया ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ओके, which develop a thick wall called pericarp, that is the protective in function। अब ये pericarp क्या है, ये देखो ये ओवरी है, ये ओवरी की वॉल है ना, ये क्या है, ओवरी वॉल, ये ओवरी वॉल ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेरिकार्प, और आप बोल सकते हो इसको फ्रूट वॉल, ठीक है ना, ये ही फ्रूट वॉल बनाता है, ये पेरिकार्प होता है, विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन आफ्टर, जैसे किसी भी फ्रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर देखते हैं दैट इज पेरिकार्प। So after dispersal, seed germinate under favorable condition to produce new plant। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला आपका कुछ सीड दिए हुए हैं, तो ये आपका पी का पता है, तो दिस इज योर सीड, है ना, और ये जो पूरा है दिस कंप्लीट इज योर फ्रूट, ठीक है, मटर जो आप खाते हैं। अब इसमें जो ये आउटर कवरिंग है दिस इज योर पेरिकार्प, ठीक है। फिर दूसरा आप में आ जाते हैं, यहाँ पे ये सब क्या है, सीड है, these all are seed, और outermost covering is pericarp, again seed है, outermost covering is pericarp। आप देखिए किसी को भी लेके टमाटो, क्यूकम्बर, इनको ओपन करके देखिए, इनकी थिन स्लाइस कट करके देखिए, यू विल गेट लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, हेयर ऑल्सो दीज ऑल आर सीड, ये सब सीड है, ये सब सीड है, ओके, और ये पेरिकार्प। सो क्लियर है, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको एकदम समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइए। दिस इज दी एंड ऑफ योर चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसका डीपीपी मैं आज ही टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर दूँगी। देखिए एक और थोड़ा सा ले लेते हैं, इनकी प्लॉइडी बतानी है आपको कि हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड। ओवरी कैसा होता है, डिप्लॉइड, एंथर डिप्लॉइड, एग कैसा होगा, हैप्लॉइड, भाई मियोसिस हो गया, पोलन हैप्लॉइड, मेल गैमेट हैप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड। ओके, तो ठीक है, ये थोड़ा सा हमने देख लिया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका डीपीपी आई विल शेयर इन टेलीग्राम चैनल, जो उनका पर्सनल मेरा बच्चों के साथ जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है, वहाँ पे आपको बता दूँगी। इसके साथ ही इसकी सोल्यूशन, इसकी आंसर की भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, उसको साथ मैच कर लेना। एंड दिस कमिंग संडे, ये संडे पे आपका ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट में मतलब क्या, प्रॉपर टेस्ट, जैसे कि आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है वैसे टेस्ट कंडक्ट होगा। और किसका टेस्ट है, इसी चैप्टर का, दिस चैप्टर 1, इसका आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ओके, सो मेक श्योर यू विल अटेंड इट एंड यू विल स्कोर वेरी हाई, गुड स्कोर। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।